आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सभी डीएलएड प्रशिक्षु साथीगण ध्यान दें, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी पीएनपी के द्वारा जारी की गई है इस लेटर के माध्यम से, जिसमें आपको छात्रवृत्ति कब तक आपको प्राप्त हो जाएगी। जिन जिन प्रशिक्षुओं ने अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है उनको कब तक उनकी छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी जानकारी हम इसमें आपको ये देंगे कि जिनके आप कह लीजिए जैसे 2019 बैच जिनका प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि ये लेटर पीएनपी सचिव जी के द्वारा जारी किया गया है और भेजा गया है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को। विषय क्या है, विषय पर ध्यान देंगे तो डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्रशिक्षुओं का परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाने के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं 2019 बैच के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। उपयुक्त विषयक प्रदेश में संचालित राजकीय संस्था यानी डाइट या निजी संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को डीएलएड परीक्षणरत प्रशिक्षुओं को समाज कल्याण विभाग प्रदान की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए आवेदन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन के परीक्षणोपरांत आहर प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब आप उसमें प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों को लिख देते हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है ऑब्टेन मार्क्स, तो उसमें पहले और दूसरे दोनों सेमेस्टर के अंक लिखने होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन प्रथम सेमेस्टर का अभी तक नहीं आया है, तो उसी संबंध में यहाँ पर बताया जाएगा। उपरोक्त प्रकरण से के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि इस वर्ष कोविड-19 की महामारी के अंतर्गत जारी प्रोटोकॉल निर्देश के अनुपालन में प्रदेश में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर संपादित नहीं कराई जा सकी। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जारी मार्गदर्शिका के अंतर्गत डीएलएड 2019 के प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराया गया, जिसका परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा डीएलएड वर्ष 2019 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 95,934 प्रशिक्षुओं का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 76,804 प्रशिक्षु जो कि इस बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, संबंधित का परीक्षा परिणाम पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु निर्गत विवरणिका के अनुसार यदि कोई प्रशिक्षु किसी सेमेस्टर परीक्षा में एक या अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो ऐसे प्रशिक्षुओं को आगे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रमोट किया जाता है एवं अनुत्तीर्ण विषयों के आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु डीएलएड 2019 के प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम उनके द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम पर निर्भर है, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर में उनके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर के अंक एवं कक्षोन्नति प्रदान की जानी है। आप सभी जानते हैं इस बात को। ऐसी स्थिति में यदि द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के परीक्षाफल की स्थिति एवं कक्षोन्नति के संबंध में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने हेतु पत्र आलेख प्रेषित किया गया है, जिसके कारण डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के परीक्षा फल वेबसाइट या पोर्टल पर अपलोड किए जाने में तकनीकी कठिनाई हो रही है कि किस तरह से इनको मार्क्स दिए जाए।
अतः आपसे अनुरोध है कि वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए संबंधित प्रशिक्षुओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षाफल अपलोड किए जाने हेतु विकल्प प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे संबंधित प्रशिक्षुओं का परीक्षाफल वेबसाइट या पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जिन बच्चों की 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, उनको किस तरह से उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अपलोड किया जा सके। उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि कैसे उनको मार्क्स दिए जाए, इसी संबंध में ये नोटिस था। अब दूसरे नोटिस पर बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि आपको आपकी छात्रवृत्ति कब तक मिल जाएगी। दूसरे लेटर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आपको बताया गया है, पीएनपी की तरफ से लेटर भेजा गया है सभी प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और निजी संस्थानों को। बात की गई है कि माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 5/2/2021 के क्रम में कार्यवाही विषयक, यानी वित्त मंत्री जी के साथ बैठक हुई है आपकी छात्रवृत्ति को लेकर के। उस संदर्भ में क्या बातचीत हुई, उस बारे में ये आपका नोटिस है। पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के भुगतान पर विचार विमर्श हेतु माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक 5 फरवरी 2021 में लिए गए निर्णय से संबंधित है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में हुए विचार विमर्श में परिषद कार्यालय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शितापूर्ण ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह उचित होगा कि प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निजी संस्थान परीक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं का शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु तैयार डेटाबेस को उनके आधार से लिंक कराया जाए। इसीलिए आधार कार्ड नंबर आपसे लिया जा रहा था। अतः परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, निजी संस्थान में परीक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु तैयार डाटाबेस को उनके आधार से लिंक कराए जाने के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यहाँ अभी तक आपका डाटा ही लिंक करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी समय लगेगा आपकी स्कॉलरशिप आने में। बाकी ये पूरा नोटिस आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगी यदि आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।